विधायक जी सुनने में आया है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कुछ विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं। खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती उनके बाप की है। क्योंकि अगर उनके बाप ने सही समय पर निरोध का इस्तेमाल किया होता तो आज वो बॉस के विरोध करने के लिए पैदा नहीं होते। खैर, उनको राम जी पर छोड़ दो, उनका उपचार हमारे राघव जी कर देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, 22 तारीख को हमारे राघव जी आ रहे हैं और ये उत्सव दिवाली से कम नहीं होना चाहिए। 14 वर्षों बाद जब अयोध्या में श्री राम जी आए थे तो हम सब ने दिवाली तब तक मनाते चले आ रहे हैं। इस बार 500 वर्षों के बाद हमारे राघव जी आ रहे हैं तो दिवाली से कम नहीं होना चाहिए। कुछ विपक्षी नेता हैं जो राघव जी के न्योता को ठुकरा दिए और विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग ने स्टार्टिंग में देख लिया, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी संस्कृति वैसी, उनका कल्चर वैसा, उनका खून दूषित है। उनके घर पे अब्दुल चचा का आना जाना है, पता लगा लेना। क्यों नहीं विरोध करेंगे भैया। संदीप आचार्य अयोध्यावासी एक गाना गाए थे, हिंदू होकर यदि तुमको ना हिंदुत्ववादी भाते हैं, पता करो क्या घर में तुम्हारे अब्दुल चचा आते हैं। चचा भो वाले, समझ रहे हो ना। खैर, उनकी संस्कृति, उनका रक्त दूषित है, इस पर ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा। जो विपक्ष आज कह रहा है कि बीजेपी मंदिर पर राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी 1% भी राजनीति नहीं कर रही। न तो निमंत्रण कार्ड में कहीं बीजेपी का नाम लिखा है, न ही मोदी योगी जी का फोटो है। ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण गया है, उसको ठुकरा दिया। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है। हमारे मोदी जी भी मुख्य यजमान भी नहीं बन रहे हैं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर उनको दिक्कत हिंदुत्व से है, दिक्कत तुम्हारे अस्तित्व से है, दिक्कत तुम्हारी सभ्यता से है, तुम्हारी स्वतंत्रता से है। अब इसके बाद भी आप लोग क्या उनको वोट देंगे, ये आपको तय करना है, ये मैं नहीं बोलूंगा। बाकी मित्रों, यही नेता लोग जो हैं, जब तक मंदिर नहीं बना था तब तक कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राजनीति कर रहे हैं, मंदिर नहीं बनाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और इन नेताओं के स्टेटमेंट आप सुनिए। राम का नाम लेकर इलेक्शन करते हैं, लेकिन 5 साल में एक राम मंदिर भी आप नहीं बना सकते हैं। आप चुनाव का राजनीति करते हैं। इनका मकसद एक है, ये समाज को बांटना चाहते हैं। 2014 को ये राम मंदिर बनाना क्यों भूल गए, 15 को क्यों भूल गए, 16 को क्यों भूल गए, 17 को क्यों भूल गए, 18 को इनको याद क्यों आया, क्योंकि 19 को इलेक्शन था। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां, उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए। मोदी जी की सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं राम जी की जब इच्छा होगी तब बन जाएंगे। बाकी लोग कहते हैं कि अध्यादेश ले आएंगे। ऐसा है, भगवान राम उनको केवल चुनाव के समय याद आते हैं, फिर भूल जाते हैं। मोदी जी की नींद उड़ती है राम मंदिर के प्रति जब चुनाव सामने आता है। उसके पहले 4.5 साल उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं करी। अब राम मंदिर उन्हें सूझा है और केवल ये एक राजनीतिक स्टंट है। नरेंद्र मोदी फेल किया तो अब वहाँ के चीजों का मुकाबला न करके अभी डाइवर्ट कर रहे हैं राम जी के मंदिर पर। फिर ये प्रमाणित है ना कि वहाँ हार गया है, इसलिए खोद रहा है कि कम से कम राम का नाम लेने से भी दे राम, दिला दे राम। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को न संविधान पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। ये चुनाव जब आएगा तब इनको राम याद आएगा। अब काम पे तो ये जीत नहीं सकते, राम के नाम के भरोसे ये जीतना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। इसके बाद सच में आज मंदिर बन रहा है, बीजेपी के ही कार्यकाल बन रहा है, तो इनको खुश होना चाहिए था ना। क्यों इनके कलीजे पर सांप लौट रहा है। अपनी बारी विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।